फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बिल्कुल अलग मैं ले रही हूँ और वो है बी अ मैन। यानी कि हमेशा जब हम बात करते हैं सो हमेशा एक नारी शक्ति की बात आती है, फीमेल्स की बात आती है, फीमेल्स के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। हमें हर चीज़ में लगता है कि हमें फीमेल के प्रति और सेंसिटिव होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बट आज मैं खुद एक फीमेल होकर मैं मेल्स के बारे में बात करना चाहूँगी, इस पुरुष प्रधान समाज की बात करना चाहूँगी कि ये जो हमारे मेल्स होते हैं ये हमारी सोसाइटी में कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने सेंसिटिव होते हैं और किस तरीके से सोसाइटी में हमें उनका सपोर्ट मिलता है। सो आप अगर इस पूरे वीडियो को समझ लेंगे सो आपके जितने रिलेशनशिप है मेल्स के साथ, स्पेशली चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपका बेटा हो और चाहे आपके ब्रदर हो और चाहे आपके फादर हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपके ये सारे रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, मैं यहाँ पर मैन की डेफिनेशन दे रही हूँ। मैन, MAN। यहाँ पर मैन में M का मतलब है मैच्योरिटी। जब हम किसी पुरुष की बात करते हैं यानी कि मैच्योरिटी लेवल, समझने की, सोचने की जो शक्ति होती है, जो डेप्थ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और छोटी छोटी बातें, इधर उधर की बातें दिल को कहीं से भी दूषित नहीं करती, ना तो दिल को और ना ही दिमाग को। द सेम वे अगर A लेते हैं, एबिलिटी, यानी कि उनमें योग्यता होती है, क्षमता होती है कि वो खुद को भी संभाल सकते हैं एंड द सेम वे वो परिवार का भी पालन पोषण करते हैं और उस तरीके से परिवार को आगे भी ले जाते हैं। और एन से अगर मैं बात करूं, नेवर गिव अप एटीट्यूड, यानी कि किसी भी पुरुष की बात करी जाए, मेल्स की बात करी जाए, हम अपनी फैमिली में चाहे फादर हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे ब्रदर हो, उनके इस एटीट्यूड से हमेशा प्रभावित रहते हैं कि वो कभी भी किसी चीज में सरेंडर नहीं करते हैं, मुसीबतों के आगे सरेंडर नहीं करते हैं और किसी भी परिस्थिति में अपने परिवार को मुसीबतों से निकालने में सक्षम रहते हैं। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स जो सेकेंड पॉइंट आता है सेंसिटिविटी का, सेंसिटिविटी को हमेशा फीमेल्स के साथ जोड़ा गया है कि फीमेल्स बहुत सेंसिटिव होती हैं, उन्हें कोई भी बात बहुत जल्दी चुभ जाती, बहुत जल्दी परेशान हो जाती है और मेल्स का कहीं इससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहता है। बट यहाँ पर मैं आपको बात बताऊँ, मेरा जितना भी ताल्लुक रहा है मेल से, लाइक मेरे हस्बैंड, मेरे फादर, मेरे ब्रदर एंड इनफैक्ट माई सन और मेरे और भी मेल कलीग्स और मेरे मेल फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको सच बात बताऊँ, जितनी मैंने काउंसलिंग करी है मेल्स मुझे ज़्यादा सेंसिटिव मिले। उन्होंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई से फील किया इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। सो यहाँ पर जब हम सोचते हैं कि मेल्स को बुरा नहीं लगता या मेल्स बॉदर नहीं करते चीज़ों को, ऐसा नहीं होता है। जब हम कभी उनको हर्ट करते हैं, कई बार मैंने ऐसी भी काउंसलिंग करी है कि हस्बैंड्स को उनकी वाइफ छोड़ के चली गई विदाउट एनी रीज़न, समझ में नहीं आया, उनको अपने मायके के सुख ज़्यादा अच्छे लगे और हस्बैंड बेचारा उनका इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए बेचारा वर्ड यूज़ कर रही हूँ। सो सेंसिटिविटी की बात, कहते हैं ना कि फीमेल इंतज़ार कर रही है अपने हस्बैंड का, बट यहाँ पर हस्बैंड इंतज़ार कर रहा है अपनी वाइफ का। सो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, आप क्या कहेंगे कि सेंसिटिविटी नहीं होती? बहुत होती है। और इस सेंसिटिविटी पर अगर आप बार बार चोट करते हैं या आप बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं तब ज़रूर दिक्कत आ जाती है। सो यहाँ पर मैं मेल्स को भी समझाना चाहूंगी कि ये जो अपनी सेंसिटिविटी है इसको बहुत संभाल कर रखें एंड द सेम वे फीमेल्स को भी बोलना चाहूंगी कि जो मेल्स की सेंसिटिविटी है उसको बार बार चेक ना करें। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट, मुझे जो चीज़ बहुत अपील करती है मेल्स की, डेयरिंग पर्सनालिटी, यानी कि जो साहस होता है, जो हिम्मत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और मैं कहूँ कि मैं बीइंग अ फीमेल मैं बहुत हिम्मती हूँ। इस हिम्मत के पीछे भी जो मैं क्रेडिट दूंगी कि अपने फादर, ब्रदर एंड अपने हस्बैंड को। सो ये जो हिम्मत है फीमेल्स को जो आती है, कहते हैं नारी शक्ति, ये वो बहुत सारी चीज़ें ये हमें मेल्स से मिलती हैं और मेल्स की जो डेयरिंग पर्सनैलिटी होती है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर मैं सारे मेल्स को कहना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि हम परिस्थितियों के आगे सरेंडर कर देते हैं। कई बार परिस्थितियां जो होती हैं हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, वहां पर आपका ये जो डेयरिंग एटीट्यूड है, जो आपकी इनहेरेंट क्वालिटी है, उसको कभी मत भूलिएगा। रानी लक्ष्मीबाई भी कभी रानी लक्ष्मीबाई ना बन पाती अगर उनके गुरु तांत्या टोपे ना होते। और इसी में फ्रेंड एक पॉइंट और जोड़ूंगी कि कई बार क्या होता है कि मेल्स का जो एक बेसिक एटीट्यूड होता है, एक बेसिक कैरेक्टर होता है कि वो जो साथ एक बार पकड़ते हैं उसका कभी भी हाथ नहीं छोड़ते, साथ वो नहीं छोड़ते हैं। सो कई बार ये जो आजकल बदलते परिवेश के साथ ही जो चेंजेस आ रहे हैं कि हमें लगता है कि अगर हमारा कोई साथ नहीं दे पा रहा है या हमारे अनुकूल नहीं है तो हम तुरंत हाथ छोड़ देते हैं। आज की डेट में जो इंडियन मेल्स की बात करूं, जो हमारी सोसाइटी के मेल्स का कैरेक्टर रहा है, प्लीज़ उसको किसी भी हालत में धूमिल मत होने दीजिए कि जो फीमेल आपके साथ ट्रस्ट करके आपके घर पे आई है, घर परिवार पर आई है, आपके घर की लक्ष्मी है और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके सारे सुख दुख में सहभागिनी है, आप उसका साथ प्लीज़ गलती से भी कभी ना छोड़ें।
एंड इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो लेट इट बी एटीट्यूड होता है या आगे बढ़ो का एटीट्यूड होता है, ये मेल्स का बहुत अच्छा कैरेक्टर होता है और मुझे ये भी बहुत अपील करता है कि हमेशा आगे बढ़ो। वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर नहीं बैठे रहते हैं, यानी कि अगर कोई बहुत छोटी समस्या हुई वो उसको नज़रअंदाज करके या उसका सोल्यूशन तुरंत निकाल के उसमें आगे बढ़ते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम फीमेल्स को सीखने वाली है कि किस तरीके से वो आगे आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से छोटी छोटी बातों का तुरंत सोल्यूशन निकालते हैं, किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों में चिपक कर नहीं रह जाते हैं। सो ये जो एटीट्यूड है जो मेल्स आज की डेट में कई बार भूल रहे हैं, प्लीज़ आप अपने इस कैरेक्टर को फिर से जिंदा करिए और इस अपनी क्वालिटी को अपने साथ रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडियन मेल की जो सबसे बड़ी क्वालिटी रही है, जिसे कहते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता, ये शुरू से डायलॉग एक सुनते रहे, बट ऐसा नहीं है, मर्द को भी दर्द होता है और मर्द के भी आंसू आते हैं। बट आज की डेट में मैं ये देख रही हूँ कि हमारे सोसाइटी के जो मेल्स हैं, इंडियन सोसाइटी के जो मेल्स हैं, वो कई बार अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं या कई बार बिल्कुल ही परिस्थितियों के आगे सरेंडर कर देते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगी, रोने धोने वाला एटीट्यूड आपका कभी नहीं रहा है। आंसू आ रहे हैं, उनको पोंछिए और आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है कि आपके आंसू नहीं आ सकते, लेकिन आपका जो सबसे बड़ा कैरेक्टर रहा है कि आप अपने आप को जल्दी से उबार लेते हैं, और उससे भी बड़ा कैरेक्टर कि हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति वो आप में मौजूद है। सो हम फीमेल्स भी अगर आगे बढ़ रहे हैं, सो कहीं ना कहीं इस मेल सपोर्ट के साथ आगे बढ़ो। सो बी अ मैन। अगर कहीं से भी आप अपने आप को कमतर आंक रहे हैं, कहीं से भी आप कमजोर फील कर रहे हैं, कहीं से भी आपको लग रहा है कि लोग आपको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने इन कैरेक्टर्स को याद करिएगा और आगे बढ़िएगा।